रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले असबाक में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने तहवील किबला का हुक्म दिया, यानी किबला को बदलने का हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला ने तहवील किबला का हुक्म क्यों दिया, उसकी गरज क्या थी, मकसद क्या था, उसके मुतालिक हमने पढ़ा। और फिर अल्लाह ताला ने किस तरीके से फरमाया कि यहूदियों का एक गिरोह ऐसा है जो जानबूझकर हक बात को छुपाता है और जुर्म का इर्तिकाब करता है, और उन्हीं में से एक फरीक ऐसा भी है जो हक बात को जानकर फिर हक बात को तस्लीम करता है और मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाता है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। कि हर शख्स एक ना एक तरफ मुतवज्जे हो रहा है, तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, जहां कहीं भी तुम होंगे अल्लाह तुम्हें ले आएगा, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यहाँ पर इस वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा, इस आयत के दो मतलब हैं। पहला मतलब तो ये है कि हर मजहब वाले ने अपना एक पसंदीदा किबला बना रखा है जिसकी तरफ वो रुख करता है, और इसका दूसरा मतलब ये है कि हर मजहब वाले ने अपना एक तरीका और मिनहाज बना रखा है। जैसा कि सूरह मायदा आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन उसकी चाहत है कि जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से आजमाए। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया इकराम के जरिए से हमें हम इंसानों को हिदायत और जलालत दोनों रास्ते बता दिए हैं। हिदायत इख्तियार करोगे तो क्या पाओगे, जलालत इख्तियार करोगे तो क्या पाओगे। इंसान को दोनों रास्तों के बारे में पता है, और फिर उसके बाद दोनों रास्ते बताने के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों को ये आजादी दी है कि वो जो रास्ता चाहे इख्तियार करे, और जिसकी वजह से, वो आजादी की वजह से लोग मुख्तलिफ तरीके और दस्तूर लोगों ने बना लिए, और जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सबके दस्तूर तरीके एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको हिदायत पर कर देता, लेकिन ये अल्लाह ताला की हिकमत के खिलाफ था, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इम्तिहान के लिए दुनिया में भेजा है। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो यहाँ पर हमारा एक इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, फस्तबिकुल खैरात। तो तुम उस इम्तिहान में कैसे कामयाब होंगे। फस्तबिकुल खैरात, तुम नेकियों की तरफ बढ़ो, तुम अस्साबिकून साबिकून बनो, तुम नेकियों की तरफ सबकत ले जाओ, नेकियां जल्दी करो, जल्दी करने की कोशिश करो। तो और इसके अलावा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की पाबंदी करो, जैसा अल्लाह और उसके रसूल बताएं तुम उसी के मुतालिक अपनी जिंदगी बसर करो, जिससे दूसरे अदियान महरूम हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यानी अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता, वो हर चीज पर कुदरत रखता है, वो तो कुन फयाकून का मालिक है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक्कु मिन रब्बिका वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप जहां से निकले अपना मुंह नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें। यही हक है आपके रब की तरफ से, जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह बेखबर नहीं है। और जिस जगह से आप निकले अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर ले, और जहां कहीं तुम हो अपने चेहरे उसी तरफ किया करो। यहाँ पर तहवील किबला को, यानी किबला की तरफ रुख करने को
3 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، 2 تو اس آیت میں اور 1 آیت پہلے گزر چکی ہے۔ تو اس سے بتانے کا یا تو مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو واضح کرنا ہے، یا پھر ابھی یہ نسخ کا پہلا حکم تھا تو لوگوں کے ذہنوں میں خلجان نہ ہو، اشکال نہ پیدا ہو جائے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار دہرایا تاکہ وہ ذہنوں میں راسخ ہو جائے، یا پھر یہ ایک علت کی وجہ سے ہے۔ پہلی علت تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ قبلے کی طرف رک کر کے نماز ادا کرے، خانہ کعبہ کی طرف، تو اس کو دہرایا گیا، اس کو وہاں پر بیان کیا گیا۔ اور دوسری علت یہ ہے کہ اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز وجود میں آئے، اس لیے اس کو دہرایا گیا۔ اور تیسری علت بتائی گئی کہ مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے، اس لیے اس کو وہاں پر بیان کیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے۔ یعنی اہل کتاب کے آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ارے یہ تو ہمارے کتابوں میں تو ایسا لکھا ہوا ہے کہ ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا لیکن یہ بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کہیں ان کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ اور آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ یہاں پر لفظ ظلمو آیا ہے، ظلمو یعنی اس سے مراد معاندین ہے، معاندین یعنی اناد کرنے والے، حسد کرنے والے، جلن کرنے والے لوگ۔ یہ اہل کتاب کے ان معاندین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان حسد کرنے والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو جانتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے اوپر جو کتاب آئے گی وہ بھی بالکل برحق کتاب ہے، اس کے علاوہ ان کا قبلہ بھی بدلے گا جو کہ خانہ کعبہ ہوگا، انہیں بہت اچھے سے پتا ہے، لیکن وہ بطور اناد کہیں گے، بطور گھمنڈ، بطور غرور وہ یہ کہیں گے کہ ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اس لیے بدلا تاکہ یہ اپنے پہلے کے آبائی دین میں چلے جائیں، یعنی اپنے آبائی دین کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے قبلے کو بدلا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی تم ان مشرکین کی، ان یہودیوں کی پرواہ مت کرو، ان کی باتوں کی پرواہ مت کرو اے نبی، بلکہ آپ مجھ سے ڈریے۔ اور کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا ہے، اب دھیرے دھیرے کر کے وہ ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے، یعنی ان کو لگتا تھا کہ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے وہ ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی پرواہ مت کریے بلکہ آپ مجھ سے ڈریے، ان سے مت ڈریے، اور جیسا میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ ویسے ہی کریے۔ اور یہاں پر تحویل قبلہ کو اتمام نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر کیا گیا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي، تو تحویل قبلہ کو اتمام نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی حکم الہی پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یقیناً انسان کو انعام و اکرام سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام اور اکرامات سے نوازتے ہیں اور اس کو ہدایت کی توفیق دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ یہاں پر لفظ کما آیا، یعنی کما ارسلنا، تو کما کا جو
का ताल्लुक माक़ब्ल के कलाम से है, यानी ऊपर वाले कलाम से है, इत्माम नेमत से है कि इत्माम नेमत और तौफीक की हिदायत जिस तरीके से अल्लाह ताला ने दी, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, जिस तरीके से तुम ही में से एक रसूल को एक इस शख्स को अल्लाह ताला ने रसूल बनाया और वो तुम्हारे दरमियान हमारी आयत पढ़ता है, हमारी आयतों की तिलावत करता है, तुम्हारा तज़किये नफ्स करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें बताता है जिसके मुतालिक तुम नहीं जानते हो। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा, मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। यानी इन तमाम नेमतों पर अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, हमें कुफराने नेमत नहीं करना चाहिए। अल्लाह का जिक्र करने से मतलब यहाँ पर है कि अल्लाह की तस्बीह, तहलील और तकबीर वगैरह करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने का मतलब है कि जो अल्लाह ताला ने कुव्वतें और ताकतें हमें दी हैं तो हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में लगाना चाहिए, ना कि अल्लाह के खिलाफ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम शुक्रगुजारी करेंगे तो उस पर हमें मजीद एहसानात, मजीद इनामात का हमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने बताया कि मजीद एहसानात अल्लाह ताला देंगे और नाशुक्री करने पर अजाब शदीद की वईद सुनाई गई है। जैसा कि सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अजाबी लशदीद। ला इन शकरतुम, अगर तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे, ला अजीदन्नकुम, तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा, वला इन कफर तुम, और अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे, इन्ना अजाब शदीद, तो बेशक मेरा अजाब सख्त है। यानी शुक्र करने पर अल्लाह ताला ने एहसानात बताए हैं, एहसानात की नवेद सुनाई है और नाशुक्री करने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजाब शदीद की वईद सुनाई है। तो अल्लाह ताला ने आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। कि ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो, तुम सब्र और नमाज के साथ मदद चाहो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ पर इंसान की दो हालतें होती हैं। इंसान की वैसे दो ही हालतें होती है, एक तो होता है राहत और आराम और एक होता है तकलीफ। तो अगर राहत और आराम मिली है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अगर हमें तकलीफ मिले तो हमें उस पर सब्र करना चाहिए और सिर्फ अल्लाह ही से मदद चाहना चाहिए, यानी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, सिर्फ अल्लाह से मदद चाहना चाहिए। तो वही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, तुम सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद चाहो। हम सब्र करेंगे और हम नमाज अदा करेंगे, नमाज से भी हमें सुकून मिलता है, तो ये मोमिन का हथियार है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इन दोनों के जरिए से मुझसे मदद चाहो, सब्र भी करो और साथ में मेरी इबादत भी करो और फिर तुम मुझसे दुआ करो, मुझसे मदद चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी अल्लाह ताला अपने सब्र करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जो तकलीफें अल्लाह ताला हमें दे, हमें उस पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।